फाइनली यूएफसी 285 में जॉन जोन्स ने वन साइडेड हरा दिया सिरिल गान को फर्स्ट राउंड के अंदर ही सबमिशन से, और सबकी बोलती बंद कर दी जो जॉन जोन्स के ऊपर डाउट कर रहे थे कि वो लौट कर भी आएंगे या नहीं। अगर लौट कर आएंगे तो हैवी वेट जितनी पावर उनके अंदर होगी या नहीं होगी। बहुत सारे डाउटर्स के मुंह को बंद करके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन जोन्स एंट्री ले चुके हैं दोबारा से फाइट गेम में, और आज के टाइम पर वो टॉप पर हैं। जब उन्होंने 3 साल पहले लाइट हैवीवेट डिवीजन के टॉप पर अपना टाइटल सरेंडर किया, उसके बाद से यूएफसी 285 के दिन तक जॉन जोन्स का वेट हम बेसब्री से कर रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल डोमिनेट करके सिरिल गान को हराया। जहां पर सिरिल गान को हराने में फ्रांसिस एनगानू को 5 राउंड लगे थे और वो भी डिसीजन से हराया था। वहीं जॉन जोन्स ने बिल्कुल वन साइडेड सिरिल गान को हराकर ये डाउट क्लियर कर दिया डैना वाइट की नजर में भी कि अगर फ्रांसिस एनगानू के साथ भी फाइट होती तो कुछ अलग आपको सिनेरियो नहीं दिखाई देता। अब पहला टाइटल डिफेंस जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉन जोन्स के लिए, क्योंकि हैवीवेट डिवीजन में अगर आप ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम देखोगे तो स्टीपे मियोचिच का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने 3 बार टाइटल डिफेंस किया है। 3 बार से ज्यादा किसी ने हैवीवेट में टाइटल डिफेंस नहीं किया है। तो यहां पर जॉन जोन्स अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे स्टीपे मियोचिच के खिलाफ। स्टीपे मियोचिच को उन्होंने पहले ही कॉल आउट कर दिया यूएफसी 285 में। जो रोगन ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उनसे पूछा कि स्टीपे मियोचिच के साथ आपकी जुलाई में यूएफसी फाइट वीक के अंदर फाइट होने वाली है, तो आप क्या कहेंगे अपने पहले टाइटल डिफेंस को लेकर। तो उन्होंने कहा कि स्टीपे मियोचिच, आई होप तुम तैयारी कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट यू रियली बैड, यानी कि मुझे स्टीपे मियोचिच के साथ फाइट करनी है, और ये फाइट अब लगभग तय हो चुकी है। अब इस फाइट के अंदर जॉन जोन्स एक हैवीवेट फाइटर के साथ फाइट करेंगे, और ऐसा फाइटर जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है हैवीवेट डिवीजन में। अब ऐसे में जिस आसानी से जॉन जोन्स ने टेक डाउन कर लिया सिरिल गान को, उतनी आसानी नहीं होगी स्टीपे मियोचिच को टेक डाउन करने में। लेकिन स्टीपे मियोचिच को भी एक पूरा परफेक्ट गेम प्लान बनाकर आना पड़ेगा अगर वो जॉन जोन्स को हराना चाहते हैं। अगर आप मेरी नजरों से मुझसे पूछो तो पहले टाइटल डिफेंस में जॉन जोन्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वो पीस बाय पीस, राउंड बाय राउंड जो है स्टीपे मियोचिच को स्ट्राइकिंग के अंदर परेशान करेंगे। उनकी जो क्लिंच के दौरान जो उनकी एल्बोज होती हैं वो, और जो उनका डिस्टेंस मैनेजमेंट है नीज से, वो, यानी कि स्ट्राइकिंग गेम के अंदर स्टीपे मियोचिच को डोमिनेट करके पीस बाय पीस धीरे धीरे करके एक काफी कंप्लीट गेम प्लान के साथ शुरू के 3 राउंड के अंदर ही, यानी कि जॉन जोन्स का कहना भी ये था कि मैं चैंपियनशिप राउंड से पहले स्टीपे मियोचिच को फिनिश करूंगा, यानी कि 5 राउंड से पहले ही, 3 राउंड के अंदर ही, चौथे 5वें राउंड की नौबत ही नहीं आएगी। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके से सिरिल गान को फिनिश करने की बात की जॉन जोन्स ने और फिनिश किया, क्या वैसे ही उतनी आसानी से ही 3 राउंड के अंदर क्या वो स्टीपे मियोचिच को फिनिश कर पाएंगे? इसकी भी एक वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। लेकिन अब स्टीपे मियोचिच और जॉन जोन्स हैवीवेट का पहला टाइटल डिफेंस हमें अब करते हुए जॉन जोन्स दिखाई देंगे यूएफसी फाइट वीक में जुलाई में। इस फाइट के अंदर आपको कौन जीतता हुआ दिख रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक भूखे शेर के सामने एक बकरी खड़ी कर दी गई है? मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं स्टीपे मियोचिच को, लेकिन फिर भी जॉन जोन्स के सामने स्टीपे मियोचिच पहला टाइटल डिफेंस, आई थिंक जॉन जोन्स वंस अगेन विल मेक इट लुक इजी। आप क्या क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि क्या सोच रहे हो, क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है।